चैनल नेवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। उस स्टीरियो केमिस्ट्री में भी हमारा लास्ट टॉपिक है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। हम उसके बारे में बात कर रहे थे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हमने कहा था कि हम साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे और साइक्लिक कंपाउंड हमने कहा था 2 टाइप के डिस्कस करेंगे। एक हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन और जो सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा है जो वो है बाईसाइक्लिक सिस्टम। और बाईसाइक्लिक सिस्टम में भी हम डेकेलेन सिस्टम के बारे में मेनली बात करेंगे यहाँ पे। तो हमने साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात कर चुके हैं, उसके जितने भी कन्फर्मर थे उन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में और एनर्जी लेवल के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी और उनके बेस पर हमने कुछ एमसीक्यू भी लास्ट क्लास में लगाए थे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा लास्ट क्लास में जो करवाया था उतना। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री का, वो है बाईसाइक्लिक सिस्टम। बाईसाइक्लिक सिस्टम में हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेकेलेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस साइक्लोहेक्सेन की बात की थी। साइक्लोहेक्सेन क्या था? ये था, यही था हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसी जो स्ट्रक्चर है, मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लोहेक्सेन मोनोसाइक्लिक सिस्टम है। अभी मोनोसाइक्लिक सिस्टम, हमने जो साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है उनमें सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने जो बात की थी कि यदि हमारे पास एटलीस्ट एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास ये था, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एक और जो हमारा है जिसमें एक ही sp2 कार्बन है, वो है साइक्लोहेक्सेनोन। ये था मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, और ये होगा हमारा साइक्लोहेक्सेनोन। इन दोनों में हमने बात की थी यदि एक sp2 कार्बन यदि रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने बात की थी यदि हमारे पास 2 और मोर देन 2 sp2 कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हमने ये वाला मॉलिक्यूल डिस्कस किया था और एक हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल था। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे हमारे मोनोसाइक्लिक सिस्टम में आएंगे। जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे मोनोसाइक्लिक सिस्टम में आएंगे। हमने इन सब के बारे में, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर ली थी। यदि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यदि इन मॉलिक्यूल में जहाँ पे हमारे पास sp2 कार्बन प्रेजेंट है, वहां पे यदि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो किधर से अटैक करेगा? वो एक्सियल से करेगा या फिर इक्वेटोरियल से अटैक करेगा? ये सब के सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात की थी 6 मेंबर की रिंग हो, जो मोनोसाइक्लिक सिस्टम है उसमें हमने बात की थी यदि हमारे पास 6 मेंबर की रिंग हो। आज हम बात करेंगे 3, 4 एंड 5 मेंबर की जो रिंग होगी उनके बारे में। मोनोसाइक्लिक सिस्टम में है वो भी, ये जो मोनोसाइक्लिक सिस्टम है 6 मेंबर की थी। अब हम बात करेंगे मोनोसाइक्लिक सिस्टम में 3 मेंबर की रिंग। ये हमारे पास है 3 मेंबर रिंग साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास 4 मेंबर रिंग साइक्लोब्यूटेन और 5 मेंबर रिंग होगी हमारे पास है साइक्लोपेंटेन। ये भी सारे के सारे मोनोसाइक्लिक सिस्टम में आएंगे। अब हम बात करें सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन है जो कि 3 मेंबर्ड रिंग है। अब यहाँ पे देखो जितने भी कार्बन लगे हैं, यानी कि 3 कार्बन लगे हैं, और हम इन 3 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इस सेंट्रल वाले एटम पे यानी कि कार्बन पर 4 ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यही होनी चाहिए। और हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नॉर्मली यही होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिस मॉलिक्यूल की होगी वहां पे जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.28 डिग्री, यही होगा हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल के लिए। बट यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे इसके अंदर जो एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगुलर स्ट्रेन हो रहा है,
और कितना होगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे 60 को, जो होगा वो हमारा क्या आएगा, एंगुलर स्ट्रेन। तो यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन होगा इस 60 डिग्री एंगल की वजह से। तो यहाँ पे है मैक्सिमम एंगुलर स्ट्रेन, जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है वहां पे मैक्सिमम एंगुलर स्ट्रेन प्रेजेंट है। और एंगुलर स्ट्रेन हमने बताया था कि जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होगा उससे क्या हो जाए, डाइवेट हो जाए। तो ये यहाँ पे कितना डाइवेट हुआ, 60 डिग्री डाइवेट हुआ, तो यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन प्रेजेंट है। अब हम बात करें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है उसमें मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट है। मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन हमने बताया था, टॉर्शनल स्ट्रेन वहां होगा जहां पे इक्लिप्सिंग इफेक्ट दिखेगा। और जो इक्लिप्सिंग इफेक्ट होगा उसका मतलब एक एटम के जस्ट पीछे दूसरा एटम यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जस्ट पीछे दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे इक्लिप्सिंग इफेक्ट होगा। जो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट है ये इक्लिप्सिंग इफेक्ट की वजह से प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। ये वाली जो फॉर्म है हमारी, जो साइक्लोप्रोपेन की ये सारी जो स्ट्रक्चर है ये हमारी लेस स्टेबल होगी। लेस स्टेबल होगी तो फिर क्या होगा, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन की ये कुछ इस टाइप से मिलेगी हमें, ठीक है। जो हमारी अभी तो क्या था, स्ट्रेट बॉन्ड दिख रहे थे हमें ऐसे, ये स्ट्रेट बॉन्ड की बजाय ये इस फॉर्म में मिलेगी हमें, एंगुलर या फिर कहें बनाना, बनाना बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे जो बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वैसे ही यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर दिखेगी। ये हाइड्रोजन है क्योंकि हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। ये हमने बात की साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे साइक्लोब्यूटेन की। ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। देखो साइक्लोब्यूटेन यहाँ पे एंगल होगा हमारे पास है 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यही होगा, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है यहाँ तक। अब इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यानी कि नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल होगा टेट्राहेड्रल के लिए वो ये वाला होगा, ठीक है, 109.28 यही होगा हमारा। अब यहाँ पे इतने का हमारा देखो 90 डिग्री की एक वजह से क्या है, स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन कितना होगा 109.28 माइनस 90 डिग्री, जितना आएगा वो होगा यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन। तो ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे होगा, इससे कम होगा यहाँ पे भी एंगुलर स्ट्रेन, बट साइक्लोप्रोपेन से कम एंगुलर स्ट्रेन प्रेजेंट होगा साइक्लोब्यूटेन में। यहाँ तक क्लियर है सबको। यहाँ पे भी क्या लगे हैं, हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन लगे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, यदि हम बात करें यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एंगुलर स्ट्रेन प्रेजेंट है। अब हम बात करें टॉर्शनल स्ट्रेन की, तो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन भी होगा क्योंकि यहाँ पे भी इक्लिप्सिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। इक्लिप्सिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो ये क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल होगा। जैसे ये हमारा बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन दे रहा था, वैसे ही जो हमारा साइक्लोब्यूटेन होगा वो ये फॉर्म ना देके हमें फॉर्म देगा ये वाली, और इसको हम कहेंगे बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप, या फिर कहेंगे बेंट स्ट्रक्चर। तो ये एग्जिस्ट करेगा साइक्लोब्यूटेन हमारा बेंट स्ट्रक्चर या फिर बटरफ्लाई शेप, या फिर हम कहेंगे विंग शेप, ठीक है। तो ये साइक्लोब्यूटेन एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में। जैसे कि हमने साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात की थी, जो साइक्लोहेक्सेन था उसकी जो मोर स्टेबल कन्फर्मर थी वो चेयर फॉर्म थी। जब भी हम साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर के बारे में बात करे थे तो हम हमेशा चेयर फॉर्म लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो चेयर फॉर्म उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म थी। वैसे ही साइक्लोब्यूटेन की जो स्टेबल फॉर्म है वो होगी बटरफ्लाई
शेप, ठीक है। और साइक्लोप्रोपेन की ये वाली शेप स्टेबल होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये होगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है। इस टाइप से ये प्रेजेंट होगा। तो इसकी वजह से ये वाला जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें अब एंगुलर स्ट्रेन और जो हमारा टॉर्सनल स्ट्रेन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए ये वाली शेप हमारी स्टेबल होगी साइक्लोब्यूटेन की। अब हम बात करेंगे साइक्लोपेंटेन की। देखो, अब हम बात करेंगे साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोपेंटेन है और यदि हम बात करें यहाँ पे एंगल है 108 डिग्री। साइक्लोपेंटेन में जो हमारा एंगल होगा वो होगा 108 डिग्री। और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.28। यहाँ पे एंगल कितना है 108। तो हम बात करें कि यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन कितना होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास है साइक्लोपेंटेन में कितना एंगुलर स्ट्रेन प्रेजेंट है। तो यदि हम बात करें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, यानी कि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एंगुलर स्ट्रेन यहाँ पे क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री है वो अक्वायर, मैंने कि ऑलमोस्ट अक्वायर कर ली है, ठीक है यहाँ तक सबको। तो यहाँ पे ये होगा इसका एंगुलर स्ट्रेन, बाकी सबसे कम होगा यहाँ पे। अब हम बात करें कि इसकी जो स्टेबल फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, तो इसकी होगी एनवेलप, इस फॉर्म में। ये हमारी साइक्लोपेंटेन की स्टेबल फॉर्म। जैसे साइक्लोहेक्सेन की स्टेबल फॉर्म थी चेयर फॉर्म, सिमिलर है ये चेयर फॉर्म के जैसे ही। चेयर फॉर्म कैसी थी हमारे पास, चेयर फॉर्म इस टाइप से थी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, क्योंकि ये है साइक्लोपेंटेन। ये होगी यहाँ तक साइक्लोपेंटेन, ये वाली स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, वो होगी साइक्लोपेंटेन की स्टेबल फॉर्म, ठीक है यहाँ तक सबको। अब देखो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये जो साइक्लोपेंटेन है इसमें C2 C3 C4 एंड C5, C2 से लेकर C5 तक जितने भी कार्बन हमारे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे प्रेजेंट होंगे, इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे C2 से लेकर C5 तक वाले कार्बन। अब हम बात करें C1 की, जो ये C1 है ये होगा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि C1 होगा वो आउट ऑफ द प्लेन है। C2 C3 C4 C5 ये हमारे सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे। यदि हम बात करें अब कंपैरिजन करते चलते हैं साइक्लोहेक्सेन के साथ, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है। हमने कहा था यहाँ पे यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दे हम, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, हम रिंग फ्लिप करवा के देखेंगे। तो यहाँ पे होगा मिथाइल, यहाँ पे क्या है एक्सियल पोजीशन पे, और यहाँ पे है इक्वेटोरियल पे मिथाइल। तो हमने कहा था जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में, या फिर कहें साइक्लोहेक्सेन में ही, तब तक वो हमारी क्या होगी, स्टेबल फॉर्म है। रिंग और जो हमारी रिंग फ्लिपिंग से पहले की स्ट्रक्चर है दोनों सेम है। जैसे ही हमने वहां पे एक भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया तो रिंग फ्लिपिंग के बाद उनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो पोजीशन चेंज हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट की, यहाँ पे एक्सियल था, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे है। तो इन दोनों में से ये वाला मोर स्टेबल होगा, और जब तक सब्स्टिट्यूएंट नहीं था दोनों क्या थे, सिमिलर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों ही स्टेबल फॉर्म थी।
सिमिलर हमारा साइक्लोपेंटेन में होगा। यदि अभी तक यहाँ क्या है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यदि हम यहाँ पे इसका रिंग फ्लिपिंग करवाएं तो ये होगा इसका रिंग फ्लिपिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आइडेंटिकल है। जैसे ही हम यहाँ पे लगवाएंगे कोई सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे हमने लगवा दिया सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे भी हमारा होगा, सॉरी यह है फर्स्ट, तो यहाँ जाएगा। अच्छा ये तो मिरर इमेज बना दी, सॉरी रिंग नहीं है, मिरर इमेज है। रिंग फॉर्म तो हमारी इस टाइप से होगी, ये हो जाएगी अब फर्स्ट पोजीशन, ये भी मिरर इमेज है, ये होगी रिंग फ्लिपिंग के बाद। तो यहाँ पे मिथाइल होगा अबोव द प्लेन है, तो ये होगा मिथाइल अबोव द प्लेन। यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे है, और हमें पता है कि इक्वेटोरियल पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट वाली जो फॉर्म होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, सिमिलर कैसा है, साइक्लोहेक्सेन की तरह, बिल्कुल डिट्टो वही है। इसमें 5 मेंबर रिंग है, ये हमारी 6 मेंबर रिंग होगी। नेक्स्ट हमने बात की थी, ये तो वो वाली स्टेज है जहां पे हमारे सारे के सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यदि एक कार्बन ऐसा हो जहां पे हमारे पास sp2 कार्बन लगा हो, तो ये होगा, यहाँ पे sp2 कार्बन लगा है। ठीक है, और हमने जो हमारे साइक्लोहेक्सेनोन है, ये भी हमने डिस्कस किया था साइक्लोहेक्सेनोन में। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देखो ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, ये वाली होगी इसकी स्ट्रक्चर। ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये ना एक्सियल बॉन्ड पे होगा ना इक्वेटोरियल बॉन्ड पे होगा, ये हमारे एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट होगा। हमने इसमें भी यही बताया था, ये था हमारा साइक्लोहेक्सेनोन की स्ट्रक्चर, सॉरी कार्बन, ये है साइक्लोहेक्सेनोन। ये जो डबल बॉन्ड था ये भी एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में था, यहाँ पे भी एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने बात की थी, यदि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाए, यदि हम इस रिंग पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, तो वो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा सिमिलर साइक्लोहेक्सेनोन की तरह होगा। यदि न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइज का है, यदि न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइज का है तो एक्सियल बॉन्ड पे अटैक करेगा। यदि न्यूक्लियोफाइल लार्ज साइज का है तो वो इक्वेटोरियल बॉन्ड पे अटैक करेगा, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन होगी उस साइड से अटैक करेगा। क्लियर है, सिमिलर साइक्लोहेक्सेनोन है हमारी ये जो साइक्लोपेंटेनोन है। अब देखो यहाँ पे याद रखना, यदि हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, इधर से करवाएंगे या फिर इधर से करवाएंगे, ये एक्सियल की साइड से और इधर होगा हमारा इक्वेटोरियल की साइड से। यदि न्यूक्लियोफाइल का साइज स्मॉल है तो एक्सियल अटैक, यदि बड़ा है साइज तो इक्वेटोरियल अटैक। क्लियर यहाँ तक, यही हमने साइक्लोहेक्सेनोन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखो, यदि हमारे पास 2 और मोर देन 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट है। देखो ये हमारा कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 प्रेजेंट है, ये वाला कार्बन भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। ये यहाँ तक है, यानी कि जो ये मॉलिक्यूल हमारे पास है ये ऑलमोस्ट प्लेनर है, ऑलमोस्ट प्लेनर है। और प्लेनर यानी कि जहां पे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख जाए, यानी कि वो हमारा होगा प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। मान लीजिए हमारे पास ये वाला कोई मॉलिक्यूल है और यहां पे 1 2 3, मान लीजिए यहां पे हमारे पास है ये टर्सरी ब्यूटाइल। अब हम बात करें, ये हमारे बिलो द प्लेन लगा रखा है, पहले से ही गिवन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे कार्बन हमारा कैसा दिखे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर का दिखे, वहां पे करेगा। देखो अटैक कहाँ करेगा, उससे पहले एक बात और है, ये जो हमें पहले ही देखना है, ये जो हमारे पास है, जो पहले से सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो किस पोजीशन पे लगा है। यदि वो बिलो द प्लेन है तो ये हमारे किधर से आएगा, अबोव द प्लेन आएगा।
अबोव दी प्लेन आएगा। ठीक है, तो देखो यदि हमने न्यूक्लियोफाइल लिया, हमने लिया मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इसका काम क्या है? इपोक्साइड की फॉर्मेशन, इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड। ये जो रिएजेंट है ये इनकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा है रिएजेंट का चैप्टर, तो इसको हम बिल्कुल डिटेल में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ याद रखना कि जो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है उसका काम है इपोक्साइड की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, देखो दो फॉर्म हो सकती है यहाँ पे, एक तो हमारे पास हो ये वाली, और एक हो हमारे पास है ये वाली। तो कौन सा जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा? हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला, क्योंकि यदि इपोक्साइड की फॉर्मेशन हमारी बिलो द प्लेन हो गई तो इनमें होगा रिपल्सन क्रिएट होगा, इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, इस जो जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसके ऑपोजिट हमारी इपोक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे आगे, ये तो हमारा मोनोसाइक्लिक सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे बाईसाइक्लिक सिस्टम, बाईसाइक्लिक सिस्टम। बाईसाइक्लिक सिस्टम मेनली 3 टाइप के होंगे, एक होगा फ्यूज बाईसाइक्लिक सिस्टम, एक होगा हमारे पास है स्पाइरो बाईसाइक्लिक सिस्टम, फ्यूज बाईसाइक्लिक, और एक होगा हमारे पास ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक सिस्टम। अब हम बात करें फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक। सबसे पहले बाईसाइक्लिक यानी कि बाई यानी कि दो, साइक्लिक यानी कि दो रिंग होंगी, बाईसाइक्लिक सिस्टम में 2 रिंग होंगी। अब बात करें फ्यूज बाईसाइक्लिक यानी कि दोनों रिंग आपस में फ्यूज हो रखी हो, 2 कार्बन से जुड़ी हो इस टाइप से। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन आपस में जुड़े हैं, यहाँ पे सेंटर में इनके अलावा कोई और कार्बन इन पे नहीं है। अब बात करें स्पाइरो में जो जॉइंट वाला पॉइंट होगा वो सिर्फ एक ही एटम होगा। देखो ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन से ये क्या है? जुड़े हुए हैं। अब हम बात करें ब्रिज हेड की, तो ये होगा ब्रिज हेड की स्ट्रक्चर, तो इस टाइप से होते हैं हमारे, इस टाइप से ब्रिज हेड की। बाकी जो हमारी दोनों रिंग होंगी वो इस टाइप से होंगी। यहाँ पे देखो कितने हैं, इस हमारी जो ये वाली रिंग है इस पे कार्बन होंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 है, जुड़े दोनों से है, बट है कितने? इस पे 3 कार्बन है, 3 एटम है। या फिर हो सकते हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे भी कितने हैं? 3 है, एक ये वाला, 1 2 3। ठीक है, तो इस इनके दोनों तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। एक हमारे पास फ्यूज बाईसाइक्लिक है, एक स्पाइरो है, और एक हमारे पास है ब्रिज हेड। देखो अब हम बात करेंगे मेनली जो हमारे पास है फ्यूज बाईसाइक्लिक सिस्टम, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम। फ्यूज बाईसाइक्लिक सिस्टम में हम देखो स्ट्रक्चर में बना दे फिर से, इस टाइप से होगा। अब हम बात करेंगे इसमें डेकलिन सिस्टम के बारे में। डेकलिन सिस्टम, ये डेकलिन सिस्टम का स्ट्रक्चर है। जो डेकलिन सिस्टम होगा, डेकलिन सिस्टम हमारे 2 टाइप के होंगे, हम मेनली 2 टाइप के डिस्कस करेंगे। एक होगा सिस डेकलिन और एक होगा हमारे पास ट्रांस डेकलिन। सिस और ट्रांस, और सिस ट्रांस क्या है ये हमें पता है। सिस वो होते हैं जहां पे सेम ग्रुप सेम साइड लगे हो, ट्रांस वो होगा जिसमें सेम ग्रुप पे डिफरेंट साइड लगे हो। तो देखो
सबसे पहले सिस की देख ले स्ट्रक्चर, यही होगा, ये होगा सिस, सेम ग्रुप पे सेम साइड। तो हाइड्रोजन दोनों कैसे हैं, अबोव द प्लेन, या फिर ये भी हो सकता है स्ट्रक्चर कि दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो, दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन लगे हो, बट सेम साइड होंगे दोनों हाइड्रोजन। ये होंगी सिस की स्ट्रक्चर, सिस डेकालिन। अब हम बात करें ट्रांस की, तो ये होगा ट्रांस का एक हाइड्रोजन अबोव द प्लेन और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, या फिर ये हो सकते स्ट्रक्चर, ये वाला बिलो द प्लेन हो और ये वाला अबोव द प्लेन हो। होगा क्या इसमें, ट्रांस में एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, सिस में होगा दोनों या तो अबोव द प्लेन या दोनों बिलो द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहां तक स्ट्रक्चर इनका। अब हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की। देखो सबसे पहले हम सिस की बात करेंगे, सिस डेकालिन। ट्रांस की हम बाद में बात करेंगे। तो सिस देखो, सिस हमारा कैसा था कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड प्रेजेंट हो, ये हो गया हमारा सिस। साइक्लोहेक्सिन है, यहाँ पे क्या है, दोनों रिंग हमारी साइक्लोहेक्सिन है, और साइक्लोहेक्सिन की जो मोर स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास है रिंग साइक्लिक फॉर्म, सॉरी साइक्लिक फॉर्म, यही होगी। इधर देखो ट्रांस की भी हम साथ ही देख ले एक बार स्ट्रक्चर। तो ये हमारा ट्रांस, तो इसमें भी क्या होगा, वही चेयर फॉर्म। ठीक है, कौन सी होगी, चेयर फॉर्म होगी। अब यहाँ पे बात करें, दो साइक्लोहेक्सिन है यानी कि दो चेयर फॉर्म होंगी इस टाइप से। यहाँ पे हम नंबरिंग वैसे लिख रहे हैं 1 और 2 मान लिया, वैसे मान लिया, नंबरिंग ये रियल नहीं है, 1 और 2 मान लिया इन दोनों कार्बन को। क्लियर यहाँ तक है, यानी कि ये वाला कार्बन 1 है और ये वाला कार्बन 2 है। यहाँ पे अबोव द प्लेन हमारा हाइड्रोजन है, तो यानी कि ऊपर की साइड हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे है बिलो द प्लेन, यानी कि नीचे की साइड हमने हाइड्रोजन लगा दिया। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करेंगे सिस वाले की, तो ये होगी दो हमारी चेयर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है, ये हमने अबोव द प्लेन लगा दिया। अब दूसरा भी हमारा क्या है, अबोव द प्लेन है, ये हमने फर्स्ट और सेकंड मान लिया इनको भी, ये फर्स्ट और सेकंड। अबोव द प्लेन अब होगा नहीं, देखो अबोव द प्लेन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पोजीशन रहती है, नीचे वाली बिलो द प्लेन। तो इस फॉर्म में हम, यानी कि ये स्ट्रक्चर तो होगी नहीं सिस डेकालिन की, फिर सिस की होगी क्या, देखो सिस की होगी इस टाइप से। ये हो गया, सिस की होगी इस फॉर्म में, चेयर फॉर्म। देखो अब यहाँ पे हमें रखने हैं हाइड्रोजन दोनों, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। फर्स्ट वाले कार्बन पे अबोव द प्लेन हमने हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे अब देखो अबोव द प्लेन हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये वाला एक्सियल पोजीशन पे है, ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ये वाला भी एक्सियल पे है और ये वाला भी एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे इनकी रिंग फ्लिपिंग की। देखो यदि सबसे पहले हम इनकी मिरर इमेज ड्रॉ करूं, ये हमने मिरर इमेज ड्रॉ की, ये होगी इसकी मिरर इमेज, ये एक्सियल वाला है और ये है इक्वेटोरियल वाला। ठीक है, यहां तक सबको। यहां पे हमने लिख दिया मिरर इमेज। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली स्ट्रक्चर हमारी सिस की, यदि हम बात करें, सबसे पहले हमारा काम है रिंग फ्लिपिंग। क्या करवाएंगे, चेयर फॉर्म का सबसे पहले हम करवाते क्या है, रिंग फ्लिपिंग। तो हमें देखो इसकी रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास चेयर फॉर्म है ये वाली, और हम इसका रिंग फ्लिपिंग करवाते हैं तो रिंग फ्लिपिंग होगी हमारे पास है इस टाइप से, यही होती है रिंग फ्लिपिंग के बाद। तो यहाँ पे होगी ये और ये। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पहले हम कैसे मानते थे, ये वाला 1 है ये वाला 2 है, ये मानते हैं हम कार्बन को। फिर 1 वाला कहाँ आता है, नीचे, तो यानी कि ये नीचे आएगा। तो अब ये 1 2 हमने जो माने हैं उनकी पोजीशन होगी हमारे पास है 2 और 1, यही होगी 2 और 1, यही होगा। ये यहां जाएगा, देखो
1 और 2 यही मानते थे हम, ये था 1, ये है 2, तो अब क्या हुआ, ये 1 है ये 2, तो क्या हुआ, एक आगे गया, तो यहाँ पे एक आगे जाएगा तो इधर आ गया, और ये हमारा 2 क्या जाएगा, इसके पीछे जाएगा, तो ये होगी 1 2 की पोजीशन। तो इस वाली जो ये वाली जो हमारे पास जो चेयर फॉर्म है, इसको हमें इस 1 2 पे बनाना है। देखो ये बनेगी, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाली, उसकी स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी। ये कब बनी स्ट्रक्चर, ये हमने रिंग फ्लिपिंग करवाया तब बनी है। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है रिंग फ्लिपिंग के बाद, यदि हम इसे रोटेट करवा दें 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे, तो देखो इसे हम रोटेट करवाएंगे, तो यहाँ पे यदि थीटा हमारा 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री कब होगा कि 1 वाली जो पोजीशन है कार्बन की कहाँ चली जाए, नेक्स्ट वाले पे, या फिर इधर कहाँ जाए, यहाँ पे आ जाए, वो होगा 60। जो एडजेसेंट कार्बन होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का। हमें कितना करवाना है, 120 का रोटेशन करवाना है, यानी कि 1 हमारा कहाँ आएगा, एक छोड़ के थर्ड वाले कार्बन पे, यानी कि 1 आएगा हमारे पास है अब की बार 1 आएगा इस पोजीशन पे, 1 यहाँ था, यहाँ आएगा तो 60, यहाँ आएगा तो 120, और यहाँ आता तो 180, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अब 1 और 2 हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से यहाँ 120, क्लियर यहाँ तक। अब हमें 1 और 2 पे इस दूसरी वाली चेयर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो ये होगी दूसरी वाली चेयर फॉर्म, क्लियर यहाँ तक। अब हमारे जो मिरर इमेज बनाई थी इस वाली की, तो ये इस टाइप से दिख रही है, देखो पहले ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन भी थी 1 पे अबोव द प्लेन, ये 1 है, 1 पे अबोव द प्लेन ये हाइड्रोजन, और 2 पे अबोव द प्लेन ये वाला हाइड्रोजन, इधर 1 पे हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, 2 पे भी अबोव द प्लेन हाइड्रोजन होगा, यही होगा 1 और 2 का। अब इसे हम फिर से 120 पे रोटेट करवा दे, इसे हम 120 पे रोटेट करवा दे, तो देखो अब 1 कहाँ जाएगा, 1 यहाँ है इस पोजीशन पे, 2 वाली पे आएगा तो यहाँ पे होगा हमारे पास 60 डिग्री का, यहाँ पे आएगा तो हमारे पास होगा 120 डिग्री का, ये है, तो 1 आएगा हमारा इस वाली पोजीशन पे, देखो 1 यहाँ से यहाँ जाएगा तो 60, यहाँ जाएगा तो 120, यानी कि 1 जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम फिर से 120 का रोटेशन करवा रहे हैं, ये हो गया 1 पोजीशन। 2 कहाँ जाएगी फिर, 2 यहाँ जाएगी, ये है 2 पोजीशन। हमें 1 और 2 पोजीशन पे इस दूसरी रिंग को लगाना है, देखो ये होगी 1 और 2 पे दूसरी वाली रिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 पे अबोव द प्लेन ये वाला हाइड्रोजन, 1 पे भी अबोव द प्लेन तो ये वाला हाइड्रोजन, ये इक्वेटोरियल है, ये हमारा एक्सियल है, क्लियर है यहाँ तक सबको। देखो अब इस वाले स्ट्रक्चर को और इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, क्या है, दोनों सिमिलर है, दोनों हमारे कैसे हैं, एक जैसे ही दिख रहे हैं, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर की हमने मिरर इमेज बनाई और इसे हम रिंग फ्लिप करवाए और रोटेशन करवाया, तो हमारे पास यही वाली स्ट्रक्चर वापस से मिल रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं यदि हम इसे ऐसे उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पे सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिरर इमेज तो बन गई, तो यानी कि ये जो हमारे पास रिंग फ्लिपिंग के बाद है ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो ये वाले जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट जो हमने ली थी और ये वाली है, क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। अब हम बात करें क्या इसे हम इस पे उठा के रख सकते हैं, तो देखो इस पे उठा के नहीं रख सकते, इस पे क्या करेंगे, इस पे उठा के नहीं रख पाएंगे क्योंकि तो मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी, ये होगी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी कि एक दूसरे की क्या होगी, ये इनैंशियोमर होगी, एक दूसरे की इनैंशियोमर्स होंगी। तो देखो सिस डेकालिन और ट्रांस डेकालिन ये दोनों आपस में तो है डायस्टीरियोमर, क्योंकि हमने कहा था यदि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं और एक की सिस आइसोमर है, एक हमारे पास ट्रांस आइसोमर है, तो वो दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होंगे।
तो सिस डेकालिन और ट्रांस डेकालिन ये तो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है, बट ये हम सिस डेकालिन की बात करें हैं। यदि हम सिस डेकालिन की मिरर इमेज की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों जो हमारे पास मॉलिक्यूल आए हैं सिस डेकालिन की जो मिरर इमेज बनी है, ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर होंगे। क्लियर यहां तक सबको? अब हम बात कर ले एक बार ट्रांस वाले की। ट्रांस हमारा ये था, एक हाइड्रोजन अबोव द प्लेन और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, ठीक है। अब यदि हम ये हमने 1 और 2 मान लिया, 1 और 2 मान लिया, यदि हम इसका करवाएं रिंग फ्लिपिंग, जैसे इसका रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो यही होगी हमारे पास, यही होगी स्ट्रक्चर। अब 1 और 2 होगा ये वाला। तो देखो सबसे पहले 1 पे जो हाइड्रोजन लगा है ये अबोव द प्लेन ये लगेगा, और 2 पर जो हाइड्रोजन लगा है वो है बिलो द प्लेन, ये वाला हाइड्रोजन होगा, यही होगा। अब यहाँ पे यदि हम 1 और 2 पे, 1 और 2 पे यानी कि इस पे तो एक्सियल बॉन्ड होगा, यहाँ पे होगी एक्सियल बॉन्ड और यहाँ से इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो क्या यहाँ पे दूसरी स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है? दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे होगा रिंग फ्लिपिंग डज नॉट एग्जिस्ट, रिंग फ्लिपिंग डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेम प्लेन में ना होके यहाँ पे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। इन्होंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया कन्फर्मेशन को, ये है लॉक कन्फर्मेशन, लॉक कन्फर्मेशन। क्लियर यहां तक सबको, यहां तक ठीक है। एक बात और देखो यहां पे, अब हम स्टेबिलिटी की ओर बात कर रहे थे कि सिस और ट्रांस में से स्टेबल कौन सा है। तो देखो यदि हम बात करें ट्रांस और सिस, यहीं पे बना दे सिस भी, सबसे पहले हम बात करेंगे जब तक यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तब की हम बात कर रहे हैं। तो देखो हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे और देखो एक बात और है, ये क्या थे, दोनों हाइड्रोजन एक्सियल थे। एक्सियल एक्सियल का हम रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे, एक्सियल और एक्सियल का रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग नहीं होगा और जो कन्फर्मेशन होगी वो लॉक हो जाएगी। लॉक कन्फर्मेशन, लॉक का मतलब क्या है, यदि हम इस ट्रांस पोजीशन पे कोई भी, यदि हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, जैसे कि हमने लगा दिया टर्शरी ब्यूटाइल, एक्सियल बॉन्ड पे लगा दिया, तो ये एक्सियल बॉन्ड पे ही रहेगा, ना कि हमारा ये इक्वेटोरियल बॉन्ड पे ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशन तो लॉक हो गई, तो जो जहां दिया है वहीं पे रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं करवा सकते। सिस में चेंज करवा सकते हैं क्योंकि वहां पे रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है, रोटेशन भी वहां पे पॉसिबल है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब ये हमारा सिस है और ये हमारे पास ट्रांस है। क्या बता रहे थे हम? स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी में क्या होगा, जब तक यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, दोनों में जब तक सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तब तक जो हमारी ट्रांस डेकालिन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा सिस के कंपैरिजन में। ट्रांस डेकालिन इज मोर स्टेबल देन सिस डेकालिन। क्यों होगा? देखो इसके पीछे रीजन, ये हमारे पास है, जो हमारे पास है सिस, ठीक है। ट्रांस को ध्यान से देखो, यहां पे आप लोगों को दिखेगा जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, ये कैसा है, इक्वेटोरियल, और ये कैसा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन या फिर रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वो किस पे करते हैं, मेनली एक्सियल बॉन्ड पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड यहाँ पे हमारा एक्सियल पोजीशन पे नहीं है। इधर वाले देखेंगे तो भी ये भी हमारे इक्वेटोरियल पे होंगे, ऊपर वाले भी कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, इसकी वजह से ट्रांस हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। सिस में क्या होगा, देखो सिस के सारे स्ट्रक्चर देखते हैं फिर से, ये हमारी सिस की फॉर्म थी। अब यहाँ पे देखो
हमारे पास देखो, हमने स्टेबिलिटी के बारे में हमने 2 बार बात की थी, 2 पॉइंट में। एक हमने बात की थी एंगुलर स्ट्रेन हो, और एक हमने बात की थी टॉर्सनल स्ट्रेन हो, टॉर्सनल स्ट्रेन। और टॉर्सनल स्ट्रेन किसकी वजह से आता है? इक्लिप्सिंग की वजह से, इक्लिप्सिंग इफेक्ट की वजह से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट, देखो बार बार बनाने की नीड नहीं है, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि वहां पे जो सिस डेकालिन है कम स्टेबल क्यों है। तो पहले रीजन बता दें, सिस डेकालिन कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे 3 गोची इंटरेक्शन होगा। और गोची इंटरेक्शन के बारे में हमने बताया था, देखो कि गोची इंटरेक्शन देखेंगे तो किसके साथ कंपैरिजन किया था हमने? ब्यूटेन के साथ कंपैरिजन किया था, ठीक है। और जो गोची इंटरेक्शन है ये है क्या? इसमें जो हमारे पास एटम होंगे उनका जो थीटा होगा वो होगा 60 डिग्री का। गोची इंटरेक्शन में जो थीटा होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे इन 2 हाइड्रोजन का। हम बॉन्ड से भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे जो बॉन्ड है उनसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो बिल्कुल इजी हमारा ये वाला एटम से कर लेंगे, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो जो फर्स्ट एंड सेकंड वाली पोजीशन है कार्बन की, देखो मान लीजिए ये हमारे पास है फ्रंट और ये है बैक, ये बैक है और ये होगा फ्रंट वाला कार्बन। फ्रंट के क्या है? वाई शेप दिख रही है, ये और ये और ये वाई शेप है, यानी कि इरेक्ट फॉर्म है वाई की, तो ये होगा हमारा वाई। बाकी को लिखने की निर्णय है, जिसका कंपैरिजन करें उसको देख लेंगे। तो यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे पास है जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अब हम बात करेंगे जो हमारा बैक कार्बन है, इस पे कैसी पोजीशन है? ये और ये कैसे है? इन्वर्टेड वाई, यानी कि इस फॉर्म में यही होगी इन्वर्टेड वाई। और यहाँ पे ऊपर वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन है एक्सियल पोजीशन वाला, ठीक है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है इनके बीच का थीटा देखो, यहाँ पे थीटा होगा 60 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे इक्लिप्सिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, गोची इंटरेक्शन, इक्लिप्सिंग नहीं, गोची इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। HE और HA के बीच का जो थीटा होगा वो 60 डिग्री का होगा, इसकी वजह से वहां पे गोची इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये तो हमने एक के बारे में बात की है, क्योंकि यहाँ पे देखो है तो एक ही, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के बारे में बात करे हैं, बट यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग हो रही है और रोटेशन हो रही है, तो उसकी वजह से पोजीशन चेंज होती रहेगी। ये जो पोजीशन है यहाँ पे यही वाली नहीं रहेगी। यहाँ पे देखो हमने रिंग फ्लिपिंग करवाया, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फिर से अलग से दिखेगी हमें। नेक्स्ट हमने रोटेशन करवाया और उसके बाद फिर से रोटेशन करवाया, तो इसकी वजह से जो इनकी पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी। इसकी वजह से इंटरेक्शन भी कितने हो गए? ज्यादा हो गए। देखो यदि हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो रिंग फ्लिप करवाया है, रिंग फ्लिपिंग पे हमने रोटेशन करवाया है। उस वाले को देखो, ये मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हम क्या है हमारा फ्रंट और ये है बैक वाला कार्बन। ये फ्रंट कार्बन है जिसको हम डॉट से करेंगे, बैक वाले कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट वाले को देखो कैसा दिख रहा है, ये इरेक्ट वाई, ये हमने इरेक्ट वाई बनाई। क्लियर यहां तक सबको? अब सेकंड वाले कार्बन को देखो, पहले हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है ये वाला, तो ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ पे लेफ्ट साइड। अब हम बात करेंगे, देखो कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड वाई दिख रहा है, तो सेकंड पे है इन्वर्टेड वाई ये वाला। और हाइड्रोजन कहाँ है? ये टॉप वाले पे। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की पोजीशन क्या है? एक दूसरे के साइड में है, तो थीटा होगा यहाँ पे 60 डिग्री का। थीटा 60 डिग्री का होगा, यानी कि यहाँ पे गोची इंटरेक्शन होगा, गोची इंटरेक्शन होगा। क्लियर? यहाँ पे भी गोची इंटरेक्शन, यानी कि 2 गोची इंटरेक्शन हो गए। अब थर्ड वाले पे, यानी कि हमने फिर से 120 का रोटेशन करवाया, तो यहाँ पे देखो ये हमने मान लिया फ्रंट कार्बन और ये हमने मान लिया बैक कार्बन। ये बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन को देखो, ये है और ये कैसी है? इरेक्ट वाई, तो ये हमने बना दी इरेक्ट वाई। और राइट साइड में क्या है? इक्वेटोरियल वाला हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे ये वाला जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन में कैसा है? ये है, यही दिखेगा, तो कैसा है? इन्वर्टेड वाई ये वाला। और ऊपर वाले पे क्या है? एक्सियल वाला हाइड्रोजन। फिर यहाँ तक। और इन दोनों एटम की जो थीटा होगा वो होगा 60 डिग्री का।
कितना होगा 60 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे भी गोची इंटरेक्शन होगा। तो यानी कि हमने रिंग फ्लिपिंग, देखो सिस डेकालिन में रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, इसकी वजह से जो यहाँ पे गोची इंटरेक्शन हमें एक बार देखने को मिला था वो हमें 3 बार यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि सिस डेकालिन में 3 गोची इंटरेक्शन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल होगा। ट्रांस में किसी भी टाइप का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो बॉन्ड लगे होंगे हमारे पास वो बॉन्ड हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे, तो उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये कंडीशन हमने बताई है जब तक वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, तब तक ट्रांस हमारा ज्यादा स्टेबल है। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट देखो, यदि हमारे पास है सबसे पहले हम सिस बना रहे हैं, अभी हमने हाइड्रोजन ले रखा था एक्जेल पे भी, अब की बार हमने मिथाइल ले लिया, हमने मिथाइल ग्रुप यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे ऐड कर दिया, मिथाइल ग्रुप को। क्लियर यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, इनका कंपैरिजन करके हम गोची इंटरेक्शन भी देख सकते हैं, या फिर हम बात करें यहाँ पे जो मिथाइल है एक्सियल पोजीशन पे है। मिथाइल है कहाँ पे है? देखो पहले हम गोची इंटरेक्शन वाला देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कंपैरिजन क्या है, 3 गोची इंटरेक्शन तो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट थे जब तक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा था, सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो अब और होगा। अब ये वाला देखो, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है उसका इस वाले बॉन्ड के साथ और इस वाले बॉन्ड के साथ, यानी कि हम कह सकते हैं, यदि हम नंबरिंग दे कहीं से भी दे लो एक बार, 1 2 3 4 और इधर हम दे 1 2 5 6, ये दे दे। नंबरिंग सही नहीं है, नोमेनक्लेचर में नंबरिंग ऐसे नहीं लिखते, वैसे हमने लिखा है सिर्फ समझाने के लिए 1 2 3 4 1 2 5 6। ये 2 गोची इंटरेक्शन और प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 3 पहले से थे, 2 और आ गए, तो यहाँ पे टोटल हुए 5 गोची इंटरेक्शन। कितने इंटरेक्शन हुए? 5 गोची इंटरेक्शन हुए। अब हम बात करें ट्रांस वाले की, यह है ट्रांस वाला, यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो ये जो क्या है एक्सियल पे, ये है एक्सियल बॉन्ड पे हमारे पास प्रेजेंट है, तो एक तो इस वाले के साथ, एक इस बॉन्ड के साथ, एक इस बॉन्ड के साथ, सॉरी इसके साथ नहीं, इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ये वाला बॉन्ड नहीं, इस वाले बॉन्ड की बात करें, एक ये और एक ये। जब यहाँ पे बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन होगा, यदि हम बॉन्ड के साथ गोची इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो बॉन्ड 4 एटम का होगा। देखो यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4, जो 3 4 वाला है इस वाला, तो यानी हम बात करेंगे 1 2 3 4, इधर 1 2 5 6 और ये वाला फिर इधर कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ये वाला गलत लिख दिया, ये वाला आएगा, एक बार फिर से करते इसे, देखो 4 नंबर का होना चाहिए यहाँ पे जो गोची इंटरेक्शन होगा, ये था हमारी ट्रांस। अभी तक यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, बट हमने जैसे ही एक्सियल बॉन्ड पे मिथाइल ग्रुप को लगा दिया, यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर दिया, और वो सब्स्टिट्यूएंट हमारा एक्सियल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, एक्सियल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो गोची इंटरेक्शन होगा बॉन्ड के साथ, देखो सबसे पहले याद रखना जो बॉन्ड के साथ हम गोची इंटरेक्शन देखेंगे वो हमारा 4 मेंबर का 1 2 3 4 इस बॉन्ड के साथ, 1 2 3 4 इसके साथ, 1 2 3 4 इसमें, 1 2 3 4 ये वाला, तो यानी कि जो मिथाइल होगा इसके साथ, इस वाले बॉन्ड के साथ, इसके साथ और इसके साथ। कितने इंटरेक्शन दिखा रहा है गोची इंटरेक्शन? 4 गोची इंटरेक्शन, 4 गोची इंटरेक्शन। क्लियर हुआ? इसमें
5 गोची इंटरेक्शन और ट्रांस में हमारे होंगे 4 गोची इंटरेक्शन। यानी कि स्टेबल तो अभी भी हमारा कौन सा होगा, ट्रांस डेकालिन। स्टेबल अभी भी हमारा ट्रांस डेकालिन है, क्योंकि सिस में अभी भी एक इंटरेक्शन ज्यादा है। एक ये तो हमने देखा गोची इंटरेक्शन से। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास है, मिथाइल ग्रुप हमारा कहां पे लगा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे लगा है, ठीक है। यदि हम बात करें हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक्सियल बॉन्ड पे लगे हैं, और हमें पता है एक्सियल बॉन्ड के जो हाइड्रोजन होंगे और मिथाइल ग्रुप कहां पे लगा हो, एक्सियल पे, तो वहां पे उनके बीच में होगा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। यही होता है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। यहाँ पे जो ये वाले हाइड्रोजन है एक्सियल बॉन्ड वाले, इनके साथ क्या होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और हो सकते हैं क्या, और नहीं होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। अब हम बात करेंगे ट्रांस की। ट्रांस में क्या होगा, एक तो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन, इस वाले पे भी होगा एक्सियल पे, ये सारे के सारे हम एक्सियल वाले हाइड्रोजन इंटरेक्शन करेंगे 1,3 डाइएक्सियल का, इक्वेटोरियल वाले नहीं करेंगे। इधर इस वाले पर है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन है। 4 हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, यहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर भी ये वाला स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा उसको डोमिनेट करेगा हमारा कोची इंटरेक्शन। गोची इंटरेक्शन डोमिनेंट रहेगा, इसकी वजह से हमारे पास इसमें गोची ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल होगा, और ये हमारा इससे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हुआ, दोनों इंटरेक्शन क्लियर हुए, और ये वाला हमारा डोमिनेट होगा तो इसकी वजह से ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यदि हम लगा दे यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, अभी तक हमने क्या किया है, 1 सब्स्टिट्यूएंट लगाया था, अब हम लगाएंगे 2। ये हमने लगा दिया एक्सियल पोजीशन पे, और ये है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप। अब हम बात करेंगे इधर ट्रांस वाले की, तो ट्रांस में भी 2 होंगे, और दोनों कहां होंगे, एक्सियल पोजीशन पे होंगे, दोनों होंगे एक्सियल पोजीशन पे। तो देखो इसमें हम 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, और यहां पे हमने बात की थी 4 की, कितने, 4 की बात की थी। यहाँ पे हमने 4 की बात की थी, देखो इसके साथ 4 की, इसके साथ, चलो इनकी हमने बात कर ली थी, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, तो एक तो हमारा इसके साथ दिखाएगा, सेकंड हमारा इस वाले बॉन्ड के साथ दिखाएगा, थर्ड हमारा इसके साथ, एंड फोर्थ होगा हमारे पास 1, ये वाला तो इसके साथ था, ये वाला, यानी कि ये मिथाइल इस वाले बॉन्ड के साथ, इस वाले बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे और यहाँ पे कितने दिए, फिर से 4 गोची इंटरेक्शन दिए। इस मिथाइल ने भी 4 दिए थे, और इस मिथाइल ने भी कितने दिए, 4 गोची इंटरेक्शन, तो यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 गोची इंटरेक्शन हुए यहाँ पे। तो ट्रांस डेकालिन जो सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है, वहां पे यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो हमारे पास टोटल गोची इंटरेक्शन होंगे 8। और यहाँ पे हमने बात की थी सिस में कितने हैं, 5 पहले से ही हैं, और 2 और आ जाएंगे, 3 पहले से थे जब एक भी जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं था, 2 प्रेजेंट तब हुए, तब एक सब्स्टिट्यूएंट लगा, एक और लगा, तो 2 और हो गए। कैसे हो गए, एक बार देख लो। यहाँ पे ये वाला मिथाइल की बात करेंगे, तो ये वाला एक तो हमारा इसके साथ इंटरेक्शन दिखाएगा, 1 2 1 2 3, तो इसके साथ दिखाएगा, और एक दिखाएगा इसके साथ, तो ये दिखाएगा 2, टोटल हो गया 7 गोची इंटरेक्शन यहाँ पे, सॉरी 1 2, और एक दिखाएगा यहाँ पे 2 3 4, 1 2 3 4, एक इस वाले के साथ, एक इस वाले के साथ हमारे पास ये गोची इंटरेक्शन दिखाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो कितने हुए, 3 3 4 1, तो 8। यहाँ पे भी 8 गोची इंटरेक्शन होंगे, और यहाँ पे भी कितने होंगे,
8 गोची इंटरेक्शन होंगे, दोनों में 8 गोची इंटरेक्शन हुए, तो यहाँ पे अब ये नहीं कह सकते कौन सा स्टेबल है, दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होगी। सिस एंड ट्रांस डेकालिन की जो स्टेबिलिटी होगी दोनों में इक्वल होगी, और यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे भी 8 इंटरेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर हुआ यहाँ पे सबको? ठीक है यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने डेकालिन सिस्टम के बारे में, यानी कि बाईसाइक्लिक सिस्टम में जो मेन कंपाउंड हमारा डेकालिन सिस्टम है उसमें भी सिस और ट्रांस, उसके बारे में बात की, स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता चल गया। साथ में एक बात और देख लो, ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, ये वाली बात भी देखो कि जो सिस और ट्रांस हमारे जो दोनों डेकालिन सिस्टम है दोनों की दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। सिस डेकालिन एंड ट्रांस डेकालिन दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे है? ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए होगा, मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है, इसको देखो, सारे तरफ जाके देखो, यहाँ जाएंगे तो ये आपको दिखेगा, फिर ये दिखेगा, ये है, ऊपर हमारा मिथाइल होगा। चलो यहाँ पे ये तो हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, यदि हाइड्रोजन लगे होते तो ऊपर हाइड्रोजन होता, नीचे भी हाइड्रोजन होता, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ट्रांस वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यदि हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी, रिंग के अंदर जो कंपाउंड है, ये रिंग है, इनके अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी। तो यदि सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो हमारा कंपाउंड कैसा हो जाता है? एक कायरल, तो ट्रांस डेकालिन होगा एक कायरल है एक, तो साथ में हमारा ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो फिर सिस वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर प्रेजेंट नहीं है सिमेट्री, तो फिर ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है, रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये हमारा जो सिस डेकालिन है ये है नॉन रिजोलेबल, नॉन रिजोवेबल। सिस डेकालिन सिस्टम होगा ये नॉन रिजोवेबल होगा। नॉन रिजोवेबल का मतलब होता है इंटर कन्वर्टिबल, इंटर कन्वर्टिबल। और यहाँ पे जो इंटर कन्वर्टिबल होगा वो बहुत ही स्पीडली यानी कहें फास्टली होगा, रैपिड इंटर कन्वर्टिबल होगा इनके बीच में जो हमारा सिस डेकालिन होगा वहां पे। इसकी वजह से जो कंपाउंड हमारा होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने सिस एंड ट्रांस डेकालिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है क्या है, सिस एंड ट्रांस जो डेकालिन सिस्टम है वो तो डायस्टीरियोमर होंगे, बट जो सिस डेकालिन की जो मिरर इमेज बनाई थी हमने, तो जो मेन स्ट्रक्चर और उसकी मिरर इमेज दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर होंगे। हमने ये भी देख ली कि काइनेटिक के बारे में बात कर ली और स्टेबिलिटी के बारे में भी बात कर ली। तो यहाँ पे हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुए होंगे, सारे ना सही बट कुछ तो आपको नया पढ़ने को मिला होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ PYQ करवाएंगे जो CSIR नेट गेट टीफर एंड कुछ हमारे एंट्रेंस एग्जाम है उनमें आए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की सारी क्लासें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। यदि फिर भी आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वाला टॉपिक आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? तो आप आई होप आप लोग एक बार रिवाइज करके जरूर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके PYQ लगाएंगे तो बिना रिविजन के हम कर नहीं पाएंगे। तो एक बार इसका रिविजन करना, देन कल हम लगाएंगे इसके PYQ, ठीक है?